वाला आप ही के जनपद का हूँ मेरे बच्चों। मेरे मम्मी पिताजी भी कभी बहन जी की तरीके से शिक्षक हुआ करते थे मुझे पन्नागर में ही। वर्तमान में मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर IGS इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मलिक भी अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन बेटा बात यही खत्म नहीं होती, बात शुरू यहाँ से होती है कि इस देश की 4 सबसे बड़ी समस्याएं है। उन समस्याओं को लेकर बेटा हम पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे बच्चों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको जागरूक क्यों कर रहे? मैंने अभी बताया क्योंकि आप में से आने वाले टाइम में कोई इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, आप में से कोई सूबे की मुख्यमंत्री बनेगी, आप में से अच्छी डॉक्टर बनेगी, अच्छी इंजीनियर बनेगी, अच्छी ब्यूरोक्रेट बनेगी। तो मेरी बच्चियों, अगर आपको आज इन समस्याओं का पता हो तो जब आपका समय आएगा, आने वाले समय में आप इन समस्याओं का क्या देंगे बेटा? समाधान देंगे। कौन सी 4 समस्याएं है बेटा? पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। मेरे साथ बोलेंगे, पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। दूसरी समस्या है हम सभी का खराब होता स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का खराब होता स्वास्थ्य। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा। और बेटा चौथी समस्या है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। भाई देखना कितनी अच्छी बच्ची चौथी समस्या। मेरे बच्चों ये 4 समस्या है, लेकिन आखिरी की 2 समस्याओं के बारे में बात ना करके बस 5 मिनट स्टार्टिंग की 2 समस्याओं के बारे में आपसे बात करूंगा। बेटा सभी बच्चों को पता कि हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? ऑक्सीजन। कौन बच्ची बोली? क्या नाम बच्ची का? भाई जोरदार ताली बच्ची के लिए। शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन, हवा, इसके बाद खाना, पानी, पानी के बाद खाना, दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। जिस देश के अंदर हम रहते हैं आज इस देश की हवा सांस लेने लायक नहीं है। आज इस देश का पानी पीने लायक नहीं है। आज इस देश के खाद्यान्न पदार्थ खाने लायक नहीं है। तो बेटा यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। आप में से जितनी बच्ची यहाँ बैठी बेटा, आप तो कम से कम 80-90 बच्ची यहाँ बैठी हो। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवाओं के बीच में मैं जाता हूँ और मैं हर युवा से एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि कितने ऐसे युवा हैं जो ये कहे हाथ ऊपर करके कि हाँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। यहाँ कोई बच्ची है ऐसी जो हाथ ऊपर करके ये कहे कि मैं 100% स्वस्थ हूँ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से? एक बच्ची का मैं टेस्टिंग करूंगा बच्ची की। एक बच्ची का हाथ ऊपर उठा। कोई और है बच्ची? है कोई बच्ची ऐसी? हाथ ऊपर करो बेटा। एक बच्ची। क्या नाम आपका? भाई जोरदार ताली बच्ची के लिए। लेकिन हम ये भी समझे कि केवल एक बच्ची है इस सभागार के अंदर जो स्वस्थ है, यानी कि 99% बच्ची क्या है? स्वस्थ है। और बेटा ये आपके विद्यालय का हाल नहीं, हम भी यहाँ आपके सीनियर खड़े, बहने खड़े, हम भी स्वस्थ नहीं। इस हिंदुस्तान का आज 90% युवा अस्वस्थ है। और उसके पीछे कारण क्या है? खराब पर्यावरण। यानी कि हमें पर्यावरण के ऊपर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इस पर्यावरण को हमें सुधारना पड़ेगा, इसकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। और मेरे बच्चों ये समस्याएं इतनी गंभीर है, लेकिन इन समस्याओं पे कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं है। तो काम किसको करना पड़ेगा? बात किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। मेरे बच्चों बेटा आपको थोड़ा सा आंकड़ा देके जा रहा, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक इस देश से 70% पक्षी गायब हो गए। कितने परसेंट? 70%। जब मैं गांव के अंदर आप जैसा बच्चा था बेटा, कौवे, चिड़िया, गोरैया है, इनफैक्ट कई बार घेर में चारपाई पे सो जाता था तो सुबह के टाइम पता चला एक मोर इधर डांस कर रहा, दूसरा मोर इधर डांस कर रहा। अगर ये पक्षी गायब हुए तो उसके पीछे भी क्या है? खराब पर्यावरण। और मेरे बच्चों ये पक्षी भी जीव है, हम भी जीव है। अगर ये पक्षी गायब हो सकते हैं तो आने वाले समय में हम भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। और बेटा हम गायब हो रहे अलग अलग मंचों से, आज के बाद अलग अलग टीवी चैनल पे भी बेटा आप मुझे देखोगे और कई बार आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भाई ये तो वही मुझ वाले प्रोफेसर है जो कुछ टाइम पहले लेक्चर दे रहे थे। मेरे बच्चों
हम भी गायब होना शुरू हो गए। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा ऐसा स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य के मामले में हम ऊपर जाने थे या नीचे? ऊपर जाने थे, है ना बेटा? गंभीर समस्या पर्यावरण से रिलेटेड है ना। और देश के नेता क्या कह रहे हैं? इस देश को क्या बना देंगे? विकसित बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। डेडलाइन भी फिक्स कर दी, कब तक? 2040 तक। और बेटिया आप मुझे बताओ, अगर इस देश के युवा अस्वस्थ होंगे, अगर इस देश में अच्छी हवा ना होगी, पीने के लिए शुद्ध पानी ना होगा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना होगा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो क्या ये देश विकसित बनेगा? आया ना? नहीं। पक्का आया ना? नहीं। लेकिन मुझे आशा है कि ये देश विकसित बन सकता है अगर आप चाहो, अगर आप ठान लो कि हम नेताओं के चंगुल में नहीं फंसेंगे। हमें खुद काम करना पड़ेगा। इस देश के पर्यावरण को हमें क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। बेटा आप सब बच्चों को पता, पर्यावरण बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पौधे लगाने पड़ेंगे। और पौधे भी कौन से पौधे? जो ऑक्सीजन देते हो, असली पेड़ लगाने पड़ेंगे। कौन से पेड़ लगाने पड़ेंगे? असली पेड़। कौन से असली पेड़? पीपल। जोरदार ताली बच्ची के लिए। पीपल के बाद नीम। जोरदार ताली बच्ची के लिए। नीम के बाद अरे वाह मेरे बच्चे, आपने तो तीन दिया बेटा मेरा बर्गर। और बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा जो पिछले 15-16 साल से केवल और केवल यही पेड़ लगा रहा, बरगद, नीम, पीपल। इन पेड़ों की पूजा भी करते हैं ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और बेटा दुर्भाग्य है हमारे देश का, प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या में हिंदुस्तान का नंबर सबसे नीचे है। सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर कौन? प्रति व्यक्ति पेड़। सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ? प्रति व्यक्ति पेड़ कनाडा के अंदर, इसके बाद अमेरिका के अंदर, इसके बाद रसिया के अंदर। अगर मैं कनाडा में प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या बताऊं तो वहां 8600 कुछ पेड़ एक आदमी के हिस्से में। अगर मैं अमेरिका की बात करूं 6000 कुछ। अगर मैं रसिया की बात करूं 4000 कुछ। और अगर मैं अपने देश की बात करूं, कोई बच्ची अंदाजा लगा सकती है एक व्यक्ति के हिस्से में कितने पेड़ आ रहे? बोलो। मात्र 28 पेड़। कितने पेड़? 28। चाइना में भी हमारे बराबर पॉपुलेशन है। अब हम चाइना से ऊपर चले गए, वहां भी प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 142 है। तो बेटा पेड़ लगाने पड़ेंगे, आया ना? पर्यावरण बचाना पड़ेगा, आया ना? असली पेड़ लगाने पड़ेंगे, आया ना? अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, आया ना? बेटा मैं तो ये काम कर रहा। आप में से कई सारी बच्ची 10+2 के बाद, चूंकि आप 12वीं की बच्ची होना बेटा यहाँ पे, 12वीं के बाद बहुत जल्द कई सारी बच्ची ग्रेटर नोएडा में आएंगी। ग्रेटर नोएडा एजुकेशन का हब है बेटा, आपको पता होगा। आप ग्रेटर नोएडा में जब बच्ची जाएगी, किसी भी जगह पे अगर खड़े होकर चुकड़ों को देखेंगी तो आपको कोई ना कोई बरगद का पेड़ नजर आएगा। बेटा गर्व से कह रहा हूँ, एक बरगद का पेड़ मैंने ग्रेटर नोएडा में लगा रखा, आप जैसे बच्चों की मदद से। अगर आपके बीच से मुजफ्फरनगर जिले में पैदा हुआ कोई इंसान ग्रेटर नोएडा के अंदर इस तरीके का काम कर सकता है, तो मेरी बच्चियों क्या ये काम हम यहाँ मुजफ्फरनगर में नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? और बेटा यही पर्पज है कि मैं मुजफ्फरनगर जिले के हर विद्यालय में घूमूंगा। मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा, हर विद्यालय में 1-1, 2-2 बरगद के पेड़ भी हम लगा रहे। यहाँ तो जगह नहीं, 2 पेड़ हम यहाँ भी लेकर आए थे। लेकिन मेरी बच्चियों, क्या आप मुझे प्रॉमिस देंगी कि सर हम कहीं ना कहीं 1-2 पेड़ अवश्य लगाएंगे? क्या कोई बच्ची है जो मेरे इस लेक्चर से, इस मोटिवेशनल लेक्चर से प्रेरित होकर हाथ ऊपर कर रहा है? हाँ मैं 1-2 पेड़ लगाऊंगी। भाई जोरदार देखो वीडियो घुमाओ। बेटा मैं आपको नमन में खास वाली बच्ची को बहुत बेहतरीन। और खास तौर से ये बाबूजी का संदेश है आपके सामने खड़े कि जब भी आपका जन्मदिन आए, हम जन्मदिन में चॉकलेट खिलाते हैं ना, टॉफी खिलाते हैं ना, मेट्रो को सबको फिरते होना इधर से उधर। ये भी ये करना मैं कह रहा, ये करना क्या करो? बंद करो। क्या करो? बंद करो। क्या करना है? पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना है ना? देखना बेटा, हर साल पेड़ लगाओगे। अगर कोई बच्ची
100 साल की होगी कितने पेड़ लगा देगी? 100 100 कैसे लगा दूंगी? 15 साल की तो ही होगी, ये कम करने पड़ेंगे ना, तो कितने पेड़ लग जाएंगे? 85 पेड़ लग जाएंगे ना, 85 पेड़। और बेटा जब आप हर साल एक पेड़ नहीं लगाया, एक पेड़ नहीं लगाया, जब 4-5 साल के बाद आप उन पेड़ों को देखेंगे तो मुझे पागल मत मानना बेटा, वे पेड़ आपसे बात करने लगेंगे। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे, तो मुझे पता मेरा पेड़ कौन सा पेड़ कितना चल लिया, और वो पेड़ मेरे से बात करते हैं बेटा, वो मेरी टेंशन को दूर करते हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। हम प्रकृति का काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसका काम कर रहे हैं? भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, है ना। फिर वो हमें आशीर्वाद देता है, तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु आपको भी ऐसे आशीर्वाद दे, आप प्रकृति के संरक्षण में अपना सहयोग करें। मेरे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी स्वास्थ्य की बात होगी, ताली कैसे बजा रहे थे? बजाना ताली। बच्चा क्या नाम आपका है जी? ताली बजा के दिखाओ कैसे। ये बच्ची नरेंद्र मोदी जी वाली ताली बजा ली, ये ताली बजाने का तरीका गलत। ताली बेटा आज के बाद में ऐसे बजाओ, ये 4 उंगली और 1 अंगूठा कैसे। हम कैसे ताली बजाते हैं, तो हमारी हथेली के अंदर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वे पॉइंट्स दबते हैं और बॉडी के अंदर जितनी बीमारी, वो सारी की सारी बीमारी क्या हो जाती है? दूरनी छू मंतर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ताली बजाने का तरीका अभी एक तरीके से ताली बजाऊंगा, लेकिन आपको पर्यावरण की समस्या समझ आई? स्वास्थ्य की समस्या समझ आई? दोनों समस्या आपस में क्या है? लिंक है। अगर पर्यावरण सही होगा तो स्वास्थ्य भी सही होगा। तीसरी समस्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। बेटा मेरे मम्मी पिताजी टीचर थे, हैं, अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे सब एक जगह पढ़ते थे, प्रतिभा के दम पर बच्चे आगे बढ़ते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, हो सके जितनी पहले घड़ी हो, हम सब गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन बेटा आज अमीर का बच्चा कहीं पढ़ेगा, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा, फिर कंपटीशन के लिए आएंगे, फिर पेपर होंगे क्या? पेपर होंगे क्या? लीक। पेपर होंगे लीक। कौन खरीदेगा? अमीर का बच्चा। 40-40 लाख रुपए में मेरे बच्चे नीट का पेपर लीक हुआ, वो बिका, यानी कि फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट बनेंगे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको इस शिक्षा व्यवस्था में भी क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। गुरुजनों का सम्मान आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज देखो कितना बुरा हाल है। मुझे फख्र था जब मैं पिताजी की उंगली पकड़ के चलता था, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, कितना अच्छा लगता था कि मेरे पिताजी मम्मी शिक्षक है। लेकिन आज मेरे बच्चे मेरे को गर्व नहीं करते, वो कहे कि पापा कंप्यूटर साइंस में MCA MTech PhD करने के बाद मास्टर क्यों बन गए। तो इस शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना पड़ेगा, और मेरे बच्चे आने वाले समय में इस देश की जनसंख्या कंट्रोल हो। इस हमारे देश के अंदर जो पानी हमारे पास है पूरे विश्व का 5%, जो भूभाग हमें मिल रहा है वो 2.4%, जो वन क्षेत्र है वो 2.8%, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या हमारे पास है लगभग 18%। जनसंख्या होनी चाहिए थी जितने संसाधन है 20 करोड़, और जनसंख्या कितनी होगी? 140 करोड़। कितनी? 140 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 20 होनी चाहिए थी, 140 कितने गुना ज्यादा है? 7 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 7। यानी कि एक कमरे में आदमी तो रहना था एक, आदमी कितने? 7। आदमी कितने? 7। तो बेटा सारी समस्या होनी है ना। तो बेटा ये 4 समस्या बताई, आप इन पे अमल करेंगे। मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए बहन जी खड़ी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अदरवाइज बेटा आप मेरा सहयोग करेंगे। पेड़ जिन बच्चों ने प्रोमिस करा, वीडियो बना रही है बच्ची, सबके हाथ आगे हैं। सोशल मीडिया पे आप डॉक्टर कुलदीप मलिक के नाम से भी, ये मेरा एक कार्ड है, इसका फोटो खींच के जगह जगह मैं आपको सोशल मीडिया पे भी मिलूंगा बेटा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी बच्ची को कोई भी मदद की जरूरत है बेटा, हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे, कोई भी बच्ची अपने विद्यालय का नाम लेके मुझे कॉल कर सके, बात कर सके। आपने मुझे सुना, आदरणीय प्रधानाचार्य बहन ने मुझे बोलने का मौका दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
एक काम तो रहेगा ताली बजवाना, है ना? अच्छे से बजाओगे ताली पक्का? राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे डेली 108 बार ताली बजानी। लेकिन यहाँ से समय का निवेदन जाके जाना, ये आप 21 बार ताली बजाएंगे। कितनी बार? 21 बार। कैसे? एक बार मुझे देखो, मुझे देखना है, एक बार पहले नहीं बजाना ऐसे। राम राम एक, राम राम दो, ऐसे कितनी बार बजेगी? लेकिन कंडीशन है सबकी ताली एक साथ बजेगी, सबकी ताली एक साथ बजेगी। शुरू करें, चलो लेट्स स्टार्ट। राम राम एक, राम राम दो, सारी बच्चे हाथ ऊपर करो। ये स्पेशल ताली तीनों बहनों के लिए, बजाओ ताली। थैंक यू।